ताकि उसके आमाल कहीं ज़ाया न हो जाएं। तो अल्लाह के रसूल ने मदद की उस मुसलमान की, उस सहाबी की, उस आने वाले मोमिन की जिसके आमाल ज़ाया हो जा रहे थे, ज़ाया होने को जा रहे थे, अगर वो अल्लाह के रसूल की मदद शामिल हाल न होती। बात वाज़ेह हो रही है। अब अगर बच्चा अपनी आवाज़ को माँ बाप के सामने बुलंद करे और माँ बाप उसे रोक दें कि बेटा आवाज़ ज़रा नीचे कर लीजिए, आहिस्ता बात कीजिए, ख्याल कीजिए, तो ये माँ बाप का हुक्म नहीं है, ये माँ बाप की तरबियत का उन्वान है और खुदा की रहमत का ऐलान है। शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये ऐलान, बात वाज़ेह हो रही है। अपने औलाद को कुरान सिखाना, अपनी औलाद को फर्श अज़ा पे लाना, अपनी नेकियों में उसकी मुआविनत करना, बच्चे को वुज़ू सिखाना, बच्चे को गुस्ल के बारे में बताना, बच्चे को तहारत तो निजासत के बारे में बताना, यह अलग मौजू है। अपने साथ वालिदैन अपने साथ नेकूकारी करने के लिए, नेकी करने के लिए अगर औलाद की मदद करें तो औलाद की मदद करने की बुनियाद पर खुदा की रहमतें इन पर नाजिल हों। और अब आप कह सकते हैं रहमतुल्लाह अलैहिमा, अल्लाह की रहमत है इन दोनों पर। और इसी जेल में आज तमहीद की मंजिल पर बात को आगे बढ़ाते हुए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस एक और रिवायत क़ाल, आप फरमाते, किताब का हवाला किताब अल काफ़ी, इरशाद फरमाते मौला कि क़ाल लहू रजुल मिनल अंसार, सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में छठे इमाम की यह रिवायत किताब काफ़ी से अपने जद के बारे में फरमाते हैं, अंसार से एक शख्स पैगंबर की बारगाह में आता है और आने के बाद सवाल करता है, मन अबर या रसूल अल्लाह, मैं किसके साथ नेकी करूं? अल्लाह के रसूल मुझे बता दीजिए, मैं नेकी करना चाहता हूं, किसके साथ करूं? बहुत गौर कीजिएगा, आपने वालिदैन की अजमत के बारे में तो बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। आज तरबियत औलाद का उन्वान इस साल मकतब आशूरा की रोशनी में और मकतब आशूरा के मुअल्लिमीन में से एक मुअल्लिम सरकार और आपका फरमान कि एक शख्स अंसार में से आकर पैगंबर से कहता कि मन अबर या रसूल अल्लाह, मैं किसके साथ नेकी करूं, आप बताइए मुझे। क़ाल, अल्लाह के रसूल ने जवाब में इरशाद फरमाया, वालिदैक, तुम अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, लेकिन अब अगला मरहला, क़ाला क़द मज़या, उस शख्स से अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन दोनों गुजर गए, अब किसके साथ नेकी करूं? जब तक वालिदैन हयात हों, ये अपने मकाम पर है कि वालिदैन की वफात के बाद नेकी का अंदाज बदल जाता है, लेकिन अगर जिस्मानी एतबार से, मादी लिहाज से, खिदमत बदन के एतबार से मैं वालिदैन के साथ नेकी करना चाहता हूं और इंतकाल कर चुके, अब मुमकिन नहीं, क्या करूं? जहां तक आवाज पहुंचे इस बात को महफूज कर लीजिए कि अगर वालिदैन के साथ नेकी न कर सके उनके इंतकाल की वजह से, तो अल्लाह के हबीब ने आशूरा के मकतब के बेहतरीन मुअल्लिम ने इरशाद फरमाया, क़ाला बिर्रा वलदक, कि जाओ और जाकर फिर अपनी औलाद के साथ नेकी करो। अल्लाह,
जैसे वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म अल्लाह के हबीब ने, ऐसे ही हुक्म दे दिया औलाद के साथ नेकी करने का। अब अगर इंसान अल्लाह के रसूल की बात पे अमल कर रहा हो तो वालिदैन के जाने के बाद भी नेकियों का रास्ता बंद नहीं हो जाता। और आइए गौर करते चलिए कि औलाद के साथ नेकी और बेहतरीन नेकी कबूलियत दुआ के हवाले से रिवायात की रोशनी में एक और जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, और ये हदीस भी और हदीस की समात का माहौल, खुदा का शुक्र और एहसान है कि ये मजमा जो अब शारजा बारगाह अली रज़ा से मुसलसल राब्ते में मजालिस की समात उलमा के अल्फाज महफूज कर रहा है। फरमाया फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ाला, इरशाद फरमाते मौला, इन्नल्लाह ला यरहमुल अब्दा लिशिद्दत हुब्बिही लिवलदिही। फिर गौर कीजिए, इन्नल्लाह ला यरहमुल अब्दा लिशिद्दत हुब्बिही लिवलदिही। तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, जो अरबी अदब से, अरबी लुगत से वाकिफ मेरी बात समझ चुके, अलबत्ता अपने दोस्तों और तालिब इल्मों के लिए का तर्जुमा पेश कर रहा हूं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला रैब, ला शक, अल्लाह की जात, इमाम फरमा रहे, ला यरहम, ताकीद से ताकीद, जरूर रहम करता है अपने उस बंदे पर, ले शिद्दत हुब्बिही लिवलदिही, जो अपनी औलाद से शदीद मोहब्बत करता हो। अल्लाह उस बंदे से, उस बंदे पर जरूर रहम करता है जो अपनी औलाद से शदीद मोहब्बत करता। औलाद से शदीद मोहब्बत रहमत इलाही का उन्वान, औलाद की मुआविनत रहमत इलाही का ऐलान, औलाद के साथ नेकी, माँ बाप के इंतकाल के बाद नेकी करने का सामान। और अब इसी जेल में रिवायात के सिलसिले और भी आगे, और ये रिवायत भी अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अर्बअतुन, चार, ला तुरद्दु लहुम दावतुन हत्ता तफ्तहा लहुम अब्वाब अस्समा। फरमाते हैं चार गिरोह ऐसे हैं, चार किस्म के दुआ मांगने वाले ऐसे हैं कि जिनके दुआ रद्द नहीं होती, ला तुरद्दु लहुम दावतुन, उनकी दुआ मरदूद होती ही नहीं, रद्द होती ही नहीं, यहां तक के हत्ता तफ्तहा लहुम अब्वाब अस्समा, यहां तक के उनके लिए खोल दिए जाएं आसमान के दरवाजे। बहुत सारे रिवायात को आपने समात फरमाया होगा, मुख्तलिफ मौक़े पर कबूलियत दुआ के लम्हात कौन कौन से हैं, आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं, बारिश हो रही है, रहमत खुदा आ रही है, वक्त इजराए सीग़े निकाह सुन्नत रसूल, दरवाजे आसमान के खुले हुए हैं। इन तमाम तर मिसालों में आसमान के दरवाजे खुलना
और अल्लाह के हबीब के फरमान के एतबार से 4 दुआ मांगने वाले 4 अफराद ऐसे कि जिनकी दुआ रद्द नहीं होती, यहां तक कि आसमान के दरवाजे उनके लिए खोल न दिए जाए। वह तसीर इलल अर्श, अजीब जुमला है। कभी गौर कीजिए कि दुआए कुमैल इब्ने ज़ियाद में मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्फाज क्या है मौला के कि परवरदिगार वो गुनाह बख्श दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ, ए खुदा मेरे वो गुनाह बख्श दे जो दुआओं को आगे बढ़ने से रोक देते। दुआ जानिब आसमान बुलंद होती है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, 7 आसमान हैं। 4 किस्म के दुआ मांगने वाले ऐसे कि जिनकी दुआ हर आसमान तक पहुंची, दरवाजे खुल गए। और तफसील में जाने का वक्त नहीं है, ये मेरा मौजू कहीं महदूद ना हो जाए एक ही इस हदीस पर, वरना 7 आसमान के नाम भी अलग, 7 आसमान के फरिश्तों के उन्वान भी अलग। मैं ही जुमला बिल्कुल ना कहता अगर आगे जुमले हदीस ना होता, हत्ता तसीरा इलल अर्श या व तसीरो इलल अर्श, और आसमान के दरवाजे खुलने के बाद यह दुआ अर्श तक पहुंच जाती है। अब आइए तवज्जो करते हैं वो 4 दुआ मांगने वाले कौन हैं कि जिनकी दुआ अर्श तक जाती है, 7 आसमान के दरवाजों के खोले जाने के बाद मरदूद नहीं हो सकती, वापस नहीं आ सकती बगैर कबूलियत के। अल-अव्वल अल-वालिदु लिवलदिह, जब कोई वालिद अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता है। फर्श अज़ा पे आने वाले मेरे मातमदार भाई अज़ादार, आपकी इज्जत सर आंखों पर फर्श अज़ा पर आप आए, आपका शुक्रिया जनाब सैयदा की बारगाह से। आपका मकाम इतना बुलंद है कि आप अगर दुआ मांगे और अगर बाप की हैसियत में दुआ मांगे तो क्या कहना। अल वालिदु लिवलदिही, तो पहला सिलसिला कि वालिद अगर औलाद के लिए दुआ करे तो खुदा यह दुआ कबूल फरमा लेता। और वाकईन 2 मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं दुआ की कबूलियत के एतबार से। क्या दुआ कबूल हुई। मुल्ला मोहम्मद तकी मजलिसी, मुल्ला मोहम्मद बाकर मजलिसी के लिए वक्त नमाज शब और आपके वजूद पर एक कैफे इबादत तारी हुआ, जैसे कोई कहता हो कि कुछ मांगना चाहो तो अभी मांग लो। अब बड़े परेशान थे, क्या मांगे अल्लाह से, बहुत सारे सवाल जहन में थे। अचानक इस बहर में मोहम्मद बाकर आपके फर्जंद जो गहवारे में थे, उनके रोने की आवाज आप तक पहुंची। मुल्ला मोहम्मद तकी मजलिसी के ख्यालात का सारा तसलसल जानिबे आवाज़े मोहम्मद बाकर हो गया। अपनी सारी दुआएं भूलकर, अपने सारे सवालात भूल के एक दुआ मांगी। अल्फाज क्या दुआ के कि परवरदिगार मेरे बेटे को मुरव्विजे दीन आले मोहम्मद करार। अल्लाहु अकबर। लोग दुआ मांगते हैं आलिम बना दे, लोग दुआ मांगते हैं जाकिर बना दे, खतीब बना दे, दीन का खिदमत गुजार बना दे। मुरव्विज दीन अहले बैत को राइज करने वाला। बात वाज़ेह हो रही है। तो ये एक मिसाल आपकी खिदमत में, एक मिसाल और ले लीजिए। बाप की दुआ औलाद के हक में।
और ये मिसाल आगाई मरअशी अन-नजफी, आगाई मरअशी फरमाते हैं कि मैं जब कमसिन था, मेरे वालिद की खिदमत में मुझे वालिदा ने भेजा, खाने का वक्त हो गया था, वालिद के पास बुलाने के लिए मुझे भेजा वालिदा ने, और जब मैं वालिदा के कहने पर वालिद के पास पहुंचा तो वालिद महवे इस्तराहत से नींद के आलम में थे। अब दो मसले, एक तरफ मां ने कहा कि बाप को बुला के लाइए, एक तरफ बाप सो रहे, करें तो क्या करें? अगर मां की बात नहीं मानते तो मुश्किल, बाप की नींद खराब करते तो मुश्किल। और मौला के इस गुलाम ने ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि दोनों की इताअत हो गई। कभी कभार लोग सवाल करते हैं कैसे मुमकिन है दो के दरमियान इताअत कर लेना? इस अंदाज से भी हो सकती है। कहते हैं आगे मरशी कि मैंने अपने वालिद के पैरों के तलवों से अपने रुखसार को मलना शुरू किया। कमसिन शहजादा, कमसिन बच्चा है, बाप को उठाए, उठाने का अंदाज हो सकता है, हिला दे, आवाज दे, उठिए बाबा मां बुला रही है, हिला दे बाप को कि चलिए मां बुला रही हैं। उठाने के सारे अंदाज हो सकते थे, इसने अजीब काम किया। इसने अपना रुखसार अपने वालिद के पैरों के तलवों से मलना शुरू किया, और इस मलने की वजह से वालिद की आंख खुल गई। जब वालिद की आंख खुल गई तो बड़ी शफकत से पूछा, बहुत गौर कीजिएगा, आंख तो खुल जाती है आवाज से भी, आंख खुल जाती है जिस्म के हिलाने से भी, आंख खुल जाती है पानी पड़ जाने से चेहरे पर भी, लेकिन सब अंदाज से आंख खुले बात और है। यहां ऐसी आंख खुली कि जैसे कोई बड़ी मोहब्बत से उठा रहा हो। बेसाख्ता बाप गुस्सा करने के बजाय, डांटने के बजाय प्यार से फरमाया, क्या कर रहे हो बेटे? कहा बाबा मां बुला रही, खाना खा लीजिए। बाप ने शफकत और मोहब्बत से बेटे को बुला के सीने से लगा लिया। वही दुआ जो मुल्ला तकी मजलिसी ने अपने बेटे के लिए दी थी, वही दुआ मुरव्विज दीन आले मोहम्मद की दुआ आगाए मरअशी को उनके वालिद ने अता फरमाई। तो पहला अल वालिदु लिवलदिही, और इसके साथ साथ इसके झेल में एक हदीस सुन लीजिए। और इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुआ उल वालिद लिवलदिही का दुआ इन नबी ले उम्मतिही, कि वालिद की दुआ औलाद के लिए ऐसे ही मोतबर है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए है। उसके बाद अगला मरहला, उन चार में पहला गिरोह वालिद जो औलाद के हक में दुआ मांगे। याद रखिए हदीस में वजाहत में वालिद के साथ कोई और लफ्ज सिफत का मौजूद नहीं है, सिर्फ वालिद, सिर्फ औलाद। वल मजलूम अला मन ज़लमहू, और मजलूम की दुआ जालिम के खिलाफ मकबूल रहती है। अल्लाहु अकबर। मकतब आशूरा को मिलाते हुए सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेहतरीन पैगाम आखिर वक्त में मेरे मौला की दुआ, अंत सिक़ती। अल्लाह की बारगाह में इमाम के अल्फाज का पहला जुमला सिक़ती, परवरदिगार तू वो ज़ात है जो काबिले एतबार है, जो काबिले इत्मीनान है, जो काबिले भरोसा है। अल्लाहु अकबर। इतने मुश्किल हालात में हुसैन जैसा बाप अपनी औलाद की कुर्बानियों के मैदान में खुदा पर भरोसे का ऐलान कर रहे।
तो वालिद अगर दुआ मांगे औलाद के लिए तो कबूल, या मजलूम जालिम के खिलाफ खुदा से फरियाद कर। समझ, इसी की जेल में रिवायत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस फरमाते, जब पूछा गया मौला से कि मौला बताइए कि जमीन से आसमान का फासला कितना है, तो इरशाद फरमाया इतना फासला कि मजलूम की आह यहां निकली वहां पहुंची, निकली वहां पहुंची। और अल्लाह के रसूल के अल्फाज के एतबार से मजलूम की दुआ जालिम के खिलाफ खुदा की बारगाह में कबूल अर्श तक जाती। और इसी की जेल में फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, सरकार सैयद शुहदा की वसीयत इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए आखिरी वक्त में, और यही वसीयत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की आखिरी वक्त में, इय्याका वज़्ज़ुल्म, बेटा बचो जुल्म करने से। मन ला यजिदु लहू नासिरन इल्लल्लाह, उस पर जुल्म करने से बचो जिसका अल्लाह के सिवा कोई नासिर और मददगार ना हो। नंबर 3, 4 में से नंबर 3 वो कौन से अफराद हैं जिनकी दुआ आसमान तक पहुंचती, अर्श तक पहुंचती। वल मुअतमिर हत्ता यरजिआ, और उम्रा करने वाला खुदा के घर का हज असगर करने वाला, खुदा के घर की ज़ियारत के आदाब में वाजिबात को बजा लाने वाला, खुदा के घर का मेहमान, रहमान का वफद, आखिरत के बाजार का खरीदार, मक्कतुल मुकर्रमा का ज़ियारत का शरफ हासिल करने वाला। वल मुअतमिर हत्ता यरजिआ, यहां तक कि वापस पलट आने तक उसकी दुआ जो भी मांगे। और अब इसके जेल में रिवायत सुन लीजिए कि जब खुदा नसीब करे आपको, हम सबको मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारत, उम्रा और हज के रास्ते आसान सबके लिए हों इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो बाज़ नादान दोस्त ख्याल करते हैं कि शायद जो मस्जिद हराम में दाखिल होने के बाद पहली मरतबा खाने काबा को पूरे मुकम्मल अंदाज में देखें, मुकम्मल काबे को देखें आंखों से, और जो पहली निगाह पड़ते के साथ दुआ मांगे, वो एक दुआ कबूल होती है। इस हदीस को रखें उसके मकाम पर, आज पहचाने इस हदीस को। वल मुअतमिर, उम्रा करने वाले की दुआ मुसलसल मुस्तजाब है। हत्ता यरजिआ, यहां तक के वापस पलट के अपने वतन आ जाए। जब तक उम्रे पर रहेगा तब तक उसकी दुआ खुदा की बारगाह में कबूल मकबूल रहेगी। वस्साइम हत्ता युफ्तिर, और चौथी और आखिरी बात इस हदीस की फरमाया आपने, और रोजादार उसकी दुआ मुसलसल मुस्तजाब है यहां तक के इफ्तार कर ले। अब गौर कीजिएगा, दो छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात तो ये कि सरकार सैयद शुहदा का फरमान है, शियती महमा शरब तुम अज़बिन फंदेबूनी, ए मेरे शियो जब कभी खुशगवार पानी पीना तो मुझे याद कर लेना। आप मौला हुसैन को याद करते हैं पानी पीने के बाद, ना कि पानी पीने से पहले। और रोजे का मसला मुख्तलिफ है। क्या रोजेदार की दुआ मकबूल कबूल है, खुदा की बारगाह में आज तक पहुंची हुई है, यहां तक कि वो इफ्तार कर ले। इसका मतलब
इफ्तार बाद में है, दुआ पहले है। और ये तो हर साल आप माह रमज़ान में सुनते ही रहते हैं फ़ज़ाइल दुआ को।